प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हारने वाले हैं। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 4 जून को मौसम बदलने वाला है और नतीजे ऐसे आएंगे कि आप चौंक जाएंगे। अब अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। 4 जून को शाम 7 बजे तक कंफर्म हो जाएगा कि इस देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। प्रधानमंत्री लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। वो लगातार लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि आप 10 साल सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी आपके पास कोई विज़न नहीं है, आप अपने विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में ऐसी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपका मंगलसूत्र बिक जाएगा, आपकी भैंस चोरी हो जाएगी, आपके घर की टोटी उठा ले जाएंगे इंडिया गठबंधन वाले। तो ये सब देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव बुरी तरीके से हारने वाले हैं। वो दावा कर रहे थे कि 400 सीटें हमारी आएंगी, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। तमाम जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि गर्मी बहुत है, माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 4 जून को मौसम बदलने वाला है और नतीजे ऐसे आएंगे कि आप चौंक जाएंगे। लगातार इंडिया गठबंधन जो बना, उसमें कई पार्टियां शामिल हुई, वो अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज जब ANI के रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि विपक्ष ने आपको कूड़ा करकट सवाल जो आपको दिया है, आप उसको मेरे पास लेकर आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जवाब देना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिन पर आरोप लगाते थे, जब इनके साथ शामिल हुए, इनकी पार्टी में आए, तो सारे भ्रष्टाचार धुल गए और उनको डिप्टी CM बनाया गया, किसी को CM बना दिया गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष ने आपको कूड़ा करकट सवाल दिया है, आप उसको लेकर मेरे पास आ रहे हैं। वो रिपोर्टर को धमकाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखकर लगता है कि 4 जून को जो फैसला आने वाला है वो कहीं भी NDA के समर्थन में नहीं है, NDA के पक्ष में नहीं है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तमाम आंकड़ों से ये बात साबित हो रही है कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि 400 पार, लेकिन वो 400 पार का नारा तो भूल चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अभी कल का बयान आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का कि हमारे तमाम विपक्ष के नेताओं से संबंध अच्छे हैं, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एग्जिट पोल अभी बता दिया है, आपको 2 जून और 4 जून का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। 4 जून को इस देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कह रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।